हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदा यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन यमुना तीरावनचारि। यमुना तीरावन यमुना तीरावनचारि। यमुना तीरावन जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय। जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 श्रीला प्रभुपाद प्रभुपाद। हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। श्री श्री निताय गौर सुंदर की। समवेद गौर भक्त वृंद की। निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद।
जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 9 प्यार संख्या 64। अध्याय का शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु की तीर्थ यात्राएं। महाप्रभु चली आयला त्रिपति त्रिमल्ले, चतुर्भुज मूर्ति देखी वेंकटाद्रि चले। महाप्रभु चली आयला त्रिपति त्रिमल्ले, चतुर्भुज मूर्ति देखी वेंकटाद्रि चले। बोलिए। माताजीज, अनुवाद बोल रहे कोई? महाप्रभु चले आयला त्रिपति त्रिमल्ले, शब्दार्थ। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु चली आयला चलकर आए, त्रिपति त्रिमल्ले तिरुपति और तिरुमल नामक तीर्थ स्थानों पर। चतुर्भुज चतुर्भुज मूर्ति मूर्ति देखी देखकर वेंकटाद्रि वेंकट पर्वत नामक तीर्थ स्थान की ओर चलने लगे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद के तो अनुवाद इस प्रकार से है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु तिरुपति तथा तिरुमल आए, जहाँ उन्होंने चतुर्भुजी मूर्ति देखी। तत्पश्चात वे वेंकट पर्वत की ओर चल पड़े। तात्पर्य। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वास्तव में महाप्रभु की यात्रा का क्रमबद्ध वर्णन किया है। तिरुपति मंदिर को कभी कभी तिरुपटूर कहा जाता है। यह चंद्रगिरी जिले में आरकट के दक्षिण की ओर स्थित है। यह प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। वेंकटेश्वर चतुर्भुज विष्णु के रूप में बालाजी के अर्च विग्रह है, जो अपने नाम के अनुरूप श्री तथा भू नामक अपनी शक्तियों समेत तिरुपति से लगभग 8 मील दूरी पर वेंकट पर्वत पर स्थित है। यह वेंकटेश्वर अर्चा विग्रह भगवान विष्णु के रूप में है और वो स्थान जहाँ यह स्थित है वेंकट क्षेत्र कहलाता है। यद्यपि दक्षिण भारत में अनेक मंदिर है, किंतु बालाजी का यह मंदिर अत्यंत वैभवशाली है। यहाँ पर अश्विन मास सितंबर अक्टूबर मास में एक विशाल मेला लगता है। दक्षिणी रेलवे पर तिरुपति नामक रेलवे स्टेशन है। निम्न तिरुपति वेंकट पर्वत की घाटी पर स्थित है। वहाँ भी अनेक मंदिर हैं, जिनमें गोविंदराज तथा भगवान रामचंद्र के मंदिर हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु चली आयला त्रिपति त्रिमल्ले, चतुर्भुजा मूर्ति देखी वेंकटाद्रि चले। तब श्री चैतन्य महाप्रभु तिरुपति तथा तिरुमल आए, जहाँ उन्होंने चतुर्भुजी मूर्ति देखी। तत्पश्चात वे वेंकट पर्वत की ओर चल पड़े। तो आज मैंने जानबूझकर ये विषय चूज किया है, जिसमें हम भगवान तिरुपति बालाजी की जो महिमा है और उनके साथ उनके भक्तों का जो सेवा का आदान प्रदान है, उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यहाँ भगवान बालाजी भी विराजमान है। उनके बारे में आप सबने सुना होगा, लेकिन विशेषता श्रीपाद रामानुजाचार्य का जो विशेष आकर्षण और जो सेवा की भावना भगवान बालाजी के लिए थी, जो भावना उनके हृदय में थी, उसी भावना को उन्होंने अपने शिष्यों के हृदय में भी डाला, और जिनसे प्रेरणा लेकर उन शिष्यों ने भी भगवान की विशेष सेवा की है और विशेष योगदान प्रदान किया है भगवान बालाजी की सेवा में। तो जनरली हम जब तिरुपति का नाम लेते हैं तो हमें केवल धन ही समझ में आता है। जैसे बालाजी कहने मात्र से क्या दिखाई देता है? पैसा, धन, मनी। तो लेकिन वास्तव में जब बालाजी की सेवाओं को किस प्रकार से उनके भक्तों ने किया है, उसको हम जब जानते हैं तो हमारा हृदय भगवत सेवा के लिए और विशेष रूप से अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा के लिए बहुत अधिक उल्लासित या तत्पर हो जाता है। तो ऐसे जो तिरुपति बालाजी हैं, श्रील प्रभुपाद कई दिनों तक बालाजी में रुके थे, लगभग 10 दिन के लिए श्रील प्रभुपाद तिरुपति में थे। और ऐसे कहा जाता था कि प्रभुपाद को वहाँ का जो देवस्थानम है, टीटीडी देवस्थानम, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम के जो अधिकारी हैं, उन्होंने श्रील प्रभुपाद को कहा था कि स्वामी जी, आपका जब भी मन करे भगवान बालाजी को देखना आप चाहते हैं तो आपके लिए क्या है, सदैव बालाजी के द्वार खुले हैं। तो प्रभुपाद सरलता से कुछ ही सेकंड या मिनटों में जाकर बालाजी के सामने खड़े हो जाते थे और उनका दर्शन किया करते थे। हमें तो लंबी लाइनों में खड़ा होना होता है। तो प्रभुपाद वहाँ रुके थे और उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो व्यवस्थापन है, हमें इनसे सीखना चाहिए कि किस प्रकार से ये लोग यहाँ भगवत सेवा का व्यवस्थापन आदि करते हैं। तो ऐसे जो तिरुपति बालाजी हैं, वो कई आचार्यों के आराध्य देव हैं। और हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में कई स्थानों में बालाजी का वर्णन आता है। श्रील प्रभुपाद को कहा बालाजी मीन्स कौन, तो प्रभुपाद कहा करते थे चाइल्ड कृष्णा, ऐसा बोलते थे। प्रभुपाद ने कहा बालाजी शब्द का अर्थ यही है कि वो चाइल्ड कृष्णा है। तो कौन से कृष्णा है? तो प्रभुपाद कहा करते थे, या आचार्य लोग उद्धृत करते हैं कि जब वसुदेव और देवकी कारागृह में थे मथुरा में, और उनके समक्ष भगवान बालक रूप में प्रकट हो गए, तो इनको सर्वप्रथम तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, और फिर देवकी ने जब प्रार्थना की तो भगवान एक बालक रूप धारण करते हैं। तो भगवान का वो जो रूप था जेल में, जिसमें भगवान ने कौस्तुभ आदि धारण किया था, चतुर्भुज रूप प्रकट किया था वसुदेव और देवकी के समक्ष, वही रूप वास्तव में भगवान तिरुपति में उस रूप में विद्यमान है। तिरु का अर्थ क्या है? लक्ष्मी। तिरु का अर्थ है लक्ष्मी। तो जो लक्ष्मी के पति है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? तिरुपति कहा जाता है। तो ऐसे बालाजी की जो लीलाएं हैं, जिनको आपने कई बार सुना होगा, लेकिन मैं संक्षेप में वर्णन करूंगा, और साथ ही साथ जो रामानुजाचार्य और उनके भक्तों का जो सेवा भाव है उसका भी वर्णन करने का प्रयास करूंगा। तो जो श्री वैष्णव संप्रदाय में 4 स्थान बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे गौड़िया संप्रदाय में हमारे लिए 3 स्थान बहुत महत्वपूर्ण हैं,
जगन्नाथपुरी है, वृंदावन है और मायापुर है। तो जब हम जगन्नाथपुरी जाते हैं तो भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना है तो व्यक्ति को क्या करना होगा? कंठ तक प्रसाद खाना होगा, मतलब यहाँ तक, तब जगन्नाथ का विशेष अनुग्रह आपको प्राप्त होता है। और चैतन्य महाप्रभु दूसरी बात बताया करते थे, यदि कोई व्यक्ति जगन्नाथपुरी जाता है तो उसको एक कार्य तो करना ही है कि भगवान जगन्नाथ का जो महाप्रसाद है वह कंठ तक स्वीकार करना है, लेकिन साथ ही साथ भगवान कृष्ण का या जगन्नाथ का जो मुख कमल है उसको जाकर बारंबार देखना है। इसलिए जब रामानंद राय आए थे मद्रास को छोड़कर जगन्नाथपुरी, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे रामानंद, क्या आप कमल मुख को देखकर आए हो? हाँ, भगवान जो कमल के समान जिनका मुख है, क्या उनका दर्शन करके आए हो कि नहीं आए हो सर्वप्रथम? तो महाप्रभु चाहते थे कि हर भक्त जो है सर्वप्रथम जगन्नाथ का दर्शन करे, जितना भी अधिक हो सके, इसलिए तो उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, और दूसरा उनका प्रसाद ग्रहण करे। और जब आप नवद्वीप जाते हो तो नवद्वीप धाम का अनुग्रह व्यक्ति प्राप्त करता है, जब वो क्या करता है, उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यदि व्यक्ति वृंदावन आता है तो वृंदावन का विशेष अनुग्रह उसे प्राप्त होता है, जब वो व्यक्ति अपने सारे उपाधियों से रहित होकर अक्रूर के समान अपने हृदय की भावना को धारण करके ब्रज के रज में क्या होता है, लोटपोट हो जाता है, और भगवान की जो प्रीति है, भगवान की सेवा भावना है, उसके लिए लालायित हो जाता है। तो जिस प्रकार से गौड़ियों के ये 3 धाम उनके लिए बहुत विशेष है, उसी प्रकार से श्री वैष्णव संप्रदाय वास्तव में हमारे लिए बहुत क्लोज है। हम मध्वा के अनुयायी हैं, लेकिन फिर भी श्री वैष्णव संप्रदाय की जो शिक्षाएं हैं वो बहुत अधिक हमारी शिक्षाओं से मेल रखती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने श्री वैष्णव जो रामानुजाचार्य का संप्रदाय है उनमें से 2 चीजें ली थी, और उनमें से एक सर्व प्रमुख और महत्वपूर्ण चीज क्या है, भक्त जन सेवा। वैष्णवों की सेवा का जो भावना है वो चैतन्य महाप्रभु ने रामानुजाचार्य संप्रदाय से स्वीकार किया था। तो ऐसे श्री संप्रदाय में 4 स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। उसको कहा जाता है, उन 4 स्थानों के लिए श्री वैष्णव बहुत अधिक लालायित रहते हैं, मानो उन 4 स्थानों में सेवा करने के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर देंगे। इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान श्री वैष्णव का है वह है श्रीरंगम, जिसको कहा जाता है भोग मंडप या भोग मंडला कहा जाता है। और दूसरा है श्री वैष्णव का जो स्थान है वह है कांचीपुरम। कांचीपुरम को त्याग मंडप या त्याग मंडल कहा जाता है। और तीसरा श्री वैष्णव का स्थान है तिरुपति, जिसको कहा जाता है पुष्प मंडप या पुष्प मंडल। और चौथा स्थान श्री वैष्णव का है जिसको कहते हैं मेल्लकोटे, जो बेंगलोर के पास है, जिसको तिरुनारायणपुरम भी कहा जाता है। तो ये 4 स्थान बहुत विशेष हैं, और ये 4 स्थानों में विशेष प्रकार से भगवान की जो वहाँ के आचार्य गण है, भक्त गण है, वो सेवा में नियुक्त रहते हैं। तो श्रीरंगम जहाँ भगवान रंगनाथ निवास करते हैं उसको भोग मंडप कहा जाता है या भोग मंडल, जहाँ भगवान सभी प्रकार के भोगों को स्वीकार करने के लिए तत्पर रहते हैं। मतलब वहाँ जो व्यक्ति निवास करता है उसका एटीट्यूड यही होता है या यही होना चाहिए कि कृष्ण ही क्या है, एकमेव भोक्ता है और मैं उनकी सेवा के लिए बना हूं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकः महेश्वरम, ये भावना वहां वास्तव में उदित होती है। तो इसलिए आप श्रीरंगम में जाते हो तो वहां 365 दिन है, तो वहां 360 दिन तक क्या होते हैं, प्रतिदिन बड़े बड़े उत्सव होते हैं। भगवान प्रतिदिन बाहर आते हैं, फेस्टिविटीज होती है, जिससे भगवान ये प्रदर्शित करते हैं कि मैं ही कौन हूं, एकमात्र भोक्ता हूं। इसलिए वो भोग मंडल या भोग मंडप है। तो दूसरा जो स्थान है कांचीपुरम,
जहां भगवान श्री वैष्णव के आराध्य देव वरदराज के रूप में निवास करते हैं। और ऐसे जो वरदराज है वो बहुत आनंदित होते हैं यदि व्यक्ति भगवान के लिए क्या करता है, अपने सर्वस्व को त्याग देता है, इसलिए उसको त्याग मंडल कहा जाता है। इसलिए श्रीपद रामानुजाचार्य ने उस स्थान में संन्यास स्वीकार किया। जब रामानुजाचार्य, हम उस कथा को जानते हैं कि रामानुजाचार्य जब वापस जा रहे थे अपने घर की ओर, तो एक ब्राह्मण मिला जो बहुत ही दुबला पतला था। अब बहुत ही पतला हो गया था, सारी हड्डियां नजर आ रही थी। रामानुजाचार्य ने कहा कि अरे हे ब्राह्मण, आप इतने दुबले पतले क्यों हो गए हो? क्या आपको भोजन आदि नहीं प्राप्त होता? कहते भोजन प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है और अभी अभी आपके घर से आया हूं और आपके पत्नी ने डांट फटकार कर मुझे क्या किया है, भगा दिया है। तो रामानुजाचार्य को बहुत दुख होता है उस ब्राह्मण को देखकर। तो रामानुजाचार्य कहते जिस पत्नी ने, मेरी पत्नी ने आपको धुतकारा है, भगा दिया है, अभी मैं एक ऐसा लेटर देता हूं आपके हाथ में कि वही पत्नी आपके चरणों का सेवा करने के लिए तैयार होगी और आपको कई प्रकार के व्यंजन खिलाएगी। तो रामानुजाचार्य ने एक लेटर लिखा और उसके हाथ में दिया। ब्राह्मण को कहा कि जाओ आप मेरे घर में मेरी पत्नी को दे दो। तो वो ब्राह्मण जाकर उनके पत्नी को देता है और देकर वो, उनको तो पढ़ना नहीं आ रहा था, तो रामानुजाचार्य पीछे से आ गए और वो कहते कि ये जो लेटर है मेरे मैके से आया है। बल्कि रामानुजाचार्य ने कहा था उस ब्राह्मण को, आप जाकर बताओ कि मैं आपके मैके से आया हूं और आपके पिता ने ये पत्र दिया है आपके लिए। तो जैसे ही वो लेटर रामानुजा ने लिया और पढ़ा, खुद ही लिखा था, और उसमें उन्होंने पढ़ा कि आपके बहन की शादी होने वाली है, आपके पिता ने तुरंत ही आपको घर बुलाया है। हम रामानुजाचार्य चाह रहे थे कि अब ये निकल जाए ताकि मेरे लिए सारा मार्ग क्या हो जाए, खुला हो जाए। तो उस ब्राह्मण के लिए गर्म पानी की व्यवस्था, स्नान करने के लिए नाना प्रकार के व्यंजन आदि बनाए और वो ब्राह्मण के साथ चली जाती है, लेकर वो ब्राह्मण जाता है। फिर रामानुजाचार्य निकलते हैं अपने घर से सभी चीजों को त्याग कर वहां जो आराध्य विग्रह वरदराज है उनके मंदिर में प्रवेश करते हैं। पहले तो मार्केट में जाते हैं, जाकर सैफरन क्लोथ खरीदते हैं, क्लोथ खरीद कर मंदिर में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके भगवान वरदराज से ही संन्यास स्वीकार करके बाहर आते हैं। अभी जो रामानुजा थे वो अभी यतिराज बने थे, वो सैफरन धारण करके बाहर आए डंडा वगैरह लेकर, लेकिन अभी उनका नामकरण नहीं हुआ था। तो बाहर एक महान आचार्य थे कांचीपूर्ण, वो आकर वहां जो सरोवर है उस सरोवर के किनारे यज्ञ करके रामानुजा को नाम देते हैं यतिराज, कि सन्यासियों के क्या है, राजा हैं। तो वहां त्याग मंडल उस स्थान को कहा जाता है क्योंकि वहां भगवान चाहते हैं कि आप अपना सर्वस्व भगवान की सेवा में समर्पित करो। मानस देह जो किछु मोर अर्पिलो तुआ पदे नंद किशोर। तो इस प्रकार से वो कांचीपुरम है। लेकिन जो तीसरा स्थान है जिसको तिरुपति कहा जाता है, तिरुपति को कहते हैं पुष्प मंडल या पुष्प मंडप, जहां भगवान बालाजी एक सेवा से संतुष्ट हो जाते हैं। जिस सेवा को भगवान ने लाउडली भगवत गीता में भी बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो वहां भगवान चाहते हैं कि व्यक्ति मेरी किस प्रकार से सेवा करे, पुष्प समर्पित करते हुए। हाँ, पुष्प मुझे प्रदान करे जिसके द्वारा कोई व्यक्ति मेरी सेवा करे। इसलिए रामानुजाचार्य बहुत अधिक चिंतित थे कि कोई ऐसा भक्त हो जो उनकी सेवा करे पुष्प प्रदान करके। इसलिए तिरुपति बालाजी का जो स्थान है उसको पुष्प मंडल कहा जाता है। और जो श्री वैष्णव का चौथा महत्वपूर्ण स्थान है जिसको मेल्लकोटे कहते हैं, जहां एक विशेष विग्रह है जिनका नाम है चल्व नारायण स्वामी। मीन्स जो बहुत ही ब्यूटीफुल विग्रह है, जिनकी आराधना कृष्ण ने भी की थी द्वापर में और जिनकी आराधना भगवान राम ने भी की थी त्रेता में। तो ऐसे वो विग्रह है रामानुजाचार्य के। तो उस स्थान को विद्या मंडल कहा जाता है। तो विद्या मंडल वो स्थान जहां रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य आदि का वर्णन किया या कई ग्रंथ वहां बोले रामानुजाचार्य ने। तो श्री वैष्णवास कहते हैं कि आपने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा हो
और वहां जाकर रामानुजाकृत श्री भाष्य के प्रथम 5 श्लोकों को आप पढ़ते हो तो उसके द्वारा आपके अंदर वो योग्यता आ जाती है जिसके द्वारा सारे शास्त्रों का सार आप समझ पाते हो। इतना ही नहीं बल्कि भगवान को आप सरलता से समझ सकते हो। तो ऐसे श्री वैष्णवाज इन 4 स्थानों को बहुत ही महत्व प्रदान करते हैं और वहाँ सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तो उनमें से ये एक स्थान है जिसका नाम है तिरुपति और जिसको पुष्प मंडल कहा जाता है। तो तिरुपति बालाजी का जो लीला है मैं बहुत संक्षिप्त में वर्णन करूंगा। उसके पश्चात रामानुजाचार्य के जो शिष्य हैं जिन्होंने बालाजी की बहुत ही अद्भुत सेवा की है उनका चरित्र और भगवान के साथ जो आदान प्रदान है उनका वर्णन करने का प्रयास करूंगा। तो भगवान का ये जो विग्रह है ये बहुत ही विशेष है जो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। आज भी पूरे भारतवर्ष में कोई भी ऐसा मंदिर या स्थान नहीं है जहां लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं केवल बालाजी का या भगवान का थोड़ा सा 1-2 सेकंड के लिए दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे जो भगवान है जिनका प्राकट्य किसी कलियुगा में हुआ है, इस मनवंतर का जो पहला कलियुग है ऐसा कहा जाता है कि उस समय भगवान का प्राकट्य हुआ था। तो जिसका वर्णन स्कंद पुराण आदि पुराणों में आता है जिनमें कहा गया है कि एक बार सारे ऋषि मुनि विशेष रूप से यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ जब वो यज्ञ में आवेशित थे यज्ञ कर रहे थे तो उस समय नारद मुनि का आगमन होता है और नारद मुनि वहां आकर उनको कहते हैं क्योंकि नारद मुनि का इच्छा था कि इस जगत के जीवों को परम लाभ प्रदान करने के लिए भगवान का प्राकट्य होना चाहिए। नारद मुनि ऐसे भक्त हैं जो सदैव प्रयास करते हैं कि भगवान बारंबार प्रकट हो जाएं। अब देखो जगन्नाथ के रूप में भगवान आते हैं तो नारद ने तो उनसे मांगा था कि भगवान ये जो द्वारका में आपने रुक्मिणी महल के गेट पर ये जो रूप प्रदान किया है या प्रकट किया है वो आप भूतल पर प्रकट कीजिए। इसलिए इंद्रदम्न के लिए भगवान जगन्नाथ के रूप में आते हैं। तो ऐसे नारद की इच्छा थी कि भगवान जल्द ही प्रकट हो जाए, इसलिए उन्होंने उन ऋषि मुनियों के बीच में जाकर कहा कि आप इतना यज्ञ कर रहे हो तो लेकिन इस यज्ञ का जो फल है वो किसको अर्पित करोगे? कौन है सर्वे सर्वा, कौन है सबसे प्रमुख? जो भगवान है। तो उन्होंने कहा कि आपको जाकर परीक्षा करनी चाहिए और जिसके लिए वशिष्ठ को सबसे पहले कहा गया। वशिष्ठ कहते हैं इन तीनों की परीक्षा करना, ब्रह्मा शिव और विष्णु की, मानो जलता हुआ अंगार को छू लेना है, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो फिर भृगु मुनि को कहा गया और भृगु मुनि तत्पर हो गए और भृगु मुनि जाते हैं। उस लीला को हम कई बार सुनते हैं कि भृगु मुनि सर्वप्रथम जाते हैं और जाकर ब्रह्मा के पास जाते हैं और ब्रह्मा को जब देखते हैं तो ब्रह्मा का अनादर करते हैं, उनको कोई सम्मान नहीं देते, उनसे कुछ बात नहीं करते, मानसिक एक प्रकार से उनका अनादर करते। तो ब्रह्मा उन पे रुष्ट हो जाते हैं। वहां से भृगु मुनि वो जैसे रुष्ट या क्रोधित हो जाते हैं तो भृगु मुनि सोचते हैं कि ये जो है ब्रह्मा ये परम भगवान नहीं हो सकते। वहां से वो शिवजी के पास जाते हैं। शिवजी के यहाँ जाने के बाद उन्होंने देखा कि शिवजी तो भृगु के भाई हैं। देखा कि मेरा भ्राता आ रहा है तो शिवजी उठे और उनका आलिंगन करने के लिए चले। तो ये भृगु कहते अरे हट जाओ, कभी स्नान नहीं करते हो, स्मशान में रहते हो, सर्प लपेटे रहते हो। इतना उनको निंदा किया वाणी से कि शिवजी बहुत क्रोधित हो गए। इतने क्रोधित हो गए कि मानो अभी उनका नाश करने वाले हो। तो वहां से कैसे तो पार्वती बचा लेती है और वो चले जाते हैं भृगु मुनि और वो जाते वहां जब भगवान विष्णु शयन कर रहे थे और जहां लक्ष्मी देवी उनका पाद संवहन कर रहे थे। लक्ष्मी देवी निरंतर सेवा में लगे थे। तो भृगु मुनि जाते देखते कि ये तो आराम से लेटे हुए हैं, इनको कोई कार्य ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, सभी लोग लगे हुए हैं कार्यों में, ये तो बिल्कुल शेष शैया पर लेटे हैं। तो जाकर एक लात मारते उनके वक्षस्थल पर। जैसे उनके वक्षस्थल पर लात मारते, पाद प्रहार करते हैं, भगवान तुरंत ऐसे मानो कूद के उठ खड़े हो जाते हैं और उन भृगु मुनि के चरणों को अपने हाथ में लेते हैं।
इसका वर्णन भागवतम में भी आया है, दशम स्कंद में ये लीला आपको विस्तृत रूप से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो वहां भगवान उठ के खड़े हो जाते हैं और उनके चरणों को अपने हाथ में लेकर कहते हैं कि हे भृगु मुनि, मेरा जो वक्षस्थल है बहुत ही कठोर है, आपके जो चरण है बहुत कोमल है, आपको कुछ ठेस तो नहीं पहुंची है। तो ऐसा जब स्वभाव भगवान विष्णु का देखते हैं तो भृगु मुनि का हृदय पूर्णतः पिघल जाता है और भृगु उनकी स्तुति करने लगते हैं। और जब इस चीज को लक्ष्मी देवी देखती है कि क्या है कि मेरे आंखों के सामने मेरे पति के वक्षस्थल पर लात मारी है, किसी ने पाद प्रहार किया है, और मेरा पति ऐसा है एक थप्पड़ मारने के बजाय क्या कर रहा है, उसी के चरण हाथ में लेके कह रहा है कि नहीं नहीं, हाँ मेरा हृदय बहुत कठोर है, ये है वो है। यहां तिलमिला रही थी लक्ष्मी, बहुत उनको गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था कि वो भगवान के साथ रहने के लिए भी तत्पर नहीं थे। उन्होंने तुरंत ही शाप दिया, उनको कहा कि अरे भृगु, अरे ब्राह्मण, आप मेरे पति के वक्षस्थल पर पाद प्रहार किया है, मैं ये शाप देती हूं। ऐसे शब्द बोलती है कि आप क्या हो जाए, हमेशा जो ब्राह्मणाज है वो हमेशा गरीब हो जाएंगे, दरिद्र हो जाएंगे, और ब्राह्मणों को अपनी उपजीविका चलाने के लिए अपना जो नॉलेज है वो बेचना पड़ेगा। इसलिए पहले ब्राह्मणाज अपना नॉलेज सेल नहीं करते थे। अभी कुंडली देखनी है तो इतनी दक्षिणा, कुछ सिखाना है तो ब्राह्मण को क्या हमेशा चाहिए, पे करना होता है। पहले ऐसे नहीं था। तो लक्ष्मी ने कहा कि आपको उपजीविका के लिए अपनी जो विद्वत्ता है, अपना नॉलेज है, उसको बेचना पड़ेगा, जिस पे आप अपना उदर निर्वाह करोगे। ये भृगु भी बड़े महान थे, उन्होंने कहा मैं ऐसी पुस्तक की रचना करूंगा कि सारे मनुष्य मेरे पास ही आएंगे। अपना भृगु संहिता लिख दिया, और हम सब भृगु संहिता के लिए जाते हैं, दौड़ते हैं जानने के लिए अपने बारे में। तो इस प्रकार से जो ये जब घटना हुई तो लक्ष्मी ने कहा मैं आपके साथ नहीं रह सकती। लक्ष्मी देवी ने वैकुंठ जो परम पद है उसको छोड़ दिया और इस भूतल पर आ गई। अलग अलग जंगलों से विचरण करते करते लक्ष्मी महाराष्ट्र में पहुंची, जहां एक टाउन है कोल्हापुर, वहां जाकर लक्ष्मी इस मुद्रा में बैठ गए और भगवान सारा ऐश्वर्य से विहीन हो गया वैकुंठा। और फिर भगवान सोचने लगे अरे लक्ष्मी चली गई और मुझे भी निकलना चाहिए उनको ढूंढने के लिए। और आजकल के जो दिन चल रहे हैं ना, वे लक्ष्मी के ही दिन है। जगन्नाथ जी लक्ष्मी को लेकर एकांत में बैठे अभी 15 दिन के लिए। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि जगन्नाथ जी ये बहाना करते हैं, 15 दिन लक्ष्मी को लेकर एकांत में बैठते हैं, उनको फुल टाइम देते क्योंकि 16वें दिन निकलना है मुझे बाहर अभी। तो ऐसे लक्ष्मी ने जब ये छोड़ा तो भगवान निकल पड़े उनको ढूंढने के लिए। ऐसे ढूंढते ढूंढते भगवान एक विशेष पर्वत है शेषाचल या शेषाद्री, उस स्थान में आते हैं और भगवान वहां पहुंच जाते हैं उस विशेष पर्वत के ऊपर। आप तिरुपति जाते हो तो भगवान तिरुपति जो बालाजी है, तिरुपति नीचे टाउन है और ऊपर जो माउंटेन है जिसके ऊपर बालाजी निवास करते हैं उसको तिरुमला कहा जाता है, जिसके ऊपर भगवान निवास करते हैं। तो ऐसी जो हिल है वो साक्षात अनंत शेष है, शेषाचल। क्योंकि एक बार वायुदेव भगवान से मिलने के लिए आए तो ये शेषाचल अनंत शेष दरवाजे में ही थे। तो ये वायुदेव को एंट्री नहीं दी, उन्होंने कहा इधर ही बैठो, यहाँ वेट करो, जरा झुको, प्रणाम करो। तो इन दोनों की आपस में थोड़ी भिड़ गए और ऐसी भिड़ गई कि ये कुछ एक दूसरे को धक्के मार रहे थे। नहीं मुझे जाना है, कहते तुम रुको अभी मत जाओ। तो ऐसा जब हो रहा था एक दूसरे को अपनी पावर दिखा रहे थे। वायुदेव में भी बहुत शक्ति है और अनंत शेष में भी बहुत शक्ति है। तो उस समय दो वर्णन आता है कि भगवान आ गए, एक वर्णन में आता है कि नारद आ गए। नारद ने कहा मैं एक उपाय बताता हूं कि इससे पता करे कि आप में से कौन शक्ति संपन्न है। उन्होंने कहा जो सुमेरु पर्वत है ये अनंत शेष, ये क्या करेगा, सुमेरु पर्वत को ऐसे अपनी कॉइल में पकड़ के रखेगा उसको, और वायु को अपनी शक्ति लगाकर
उनकी जो पकड़ है उस माउंटेन के साथ, जो अनंत शेष की पकड़ है, उसको छुड़ाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जब वायुदेव ने पूरा अपना जोर लगाया, सारा पूरे त्रिभुवन की वायु इकट्ठा कर दी। लोग यहाँ सांस के बिना सबके सांस रुक गई थी, देवता भी चिल्ला रहे थे। सारा वायु लगाया, लेकिन फिर भी सुमेरु हिल नहीं रहा था, क्योंकि शेष ने पकड़ के रखा था उनको। तब इंद्र आते, कहते अरे हम सब मर रहे हैं, थोड़ी सी वायु हमारे लिए भी रखो। तो ये सब चीजें हो रही थी। तो नारद मुनि ने सोचा कि मेरे पास एक उपाय है। तो नारद मुनि ने अपनी वीणा निकाली और उसके ऊपर भगवान के नामों का कीर्तन शुरू कर दिया, भगवान के गुणों को गाना शुरू कर दिया। इतना मिठास उन गुण कीर्तन में था कि अनंत शेष हमेशा सुनना चाहते हैं या कीर्तन करना चाहते हैं। ये अनंत शेष इतने निमग्न हो गए कृष्णा कीर्तन में कि उन्होंने जो पकड़ के रखा था उस माउंटेन को, वो ढीला हो गया, जिसके द्वारा वायु ने अपना जोर लगा के अनंत शेष और माउंटेन वैकुंठा से नीचे आ गए। और आकर जहां गिरे वो वराह क्षेत्र है। इसलिए वो जो माउंटेन रेंज है तिरुपति के पास, आप अहोबिलम आदि उन स्थानों में जाते हो तो वो सारा शेषाद्री है या शेषाचल है, अनंत शेष से अभिन्न है। इसलिए भगवान उस स्थान पर आते हैं। भगवान इसलिए अपने धाम में प्रकट होते हैं इस जगत में भी। तो भगवान लक्ष्मी को देखने के लिए उस माउंटेन पर आए। जैसे आए तो वो ढूंढ रहे थे लक्ष्मी को, कहाँ वो प्राप्त नहीं हो रही थी। तो फिर थक के भूखे प्यासे जो चींटियों का हिल है उसके नीचे बैठ गए। तो भगवान की स्थिति को देखकर ब्रह्मा है, नारद है, शिव जी, इनको चिंता हो गई, जिसके कारण ये सब एक गाय बन जाते हैं और एक बछड़ा बनकर आते ब्रह्मा और शिव जी। और लक्ष्मी उनके पालन करने वाली एक स्त्री बनती है, जिसके द्वारा वहाँ के जो राजा थे उस स्थान के, जिनका नाम था आकाश राज, उनके वहाँ जाते हैं। और इस गाय और बछड़े को बेचा जाता है उस राजा को। रानी उनको रखती है और उनको चराने के लिए भेजा जाता है रोज। तो वो जो गाय ब्रह्मा और बछड़ा शिव जी बने थे, ये रोज चराने के लिए उनका जो ग्वाला लेके जाता था माउंटेन के ऊपर। तो वहाँ वो जो गाय है, प्रतिदिन जिस एंट हिल के नीचे भगवान बैठे थे लक्ष्मी को ढूंढने के लिए, वहां दूध सारा डाल देते थे। तो रानी ने एक बार पूछा, अरे ये जो नई गाय है सबसे सुंदर है, पावरफुल है, ये दूध क्यों नहीं देती है? तो उस ग्वाले ने एक दिन देखा कि ये गाय केवल सारा दूध उस एंट हिल, चींटी का जो स्थान है, उसमें गिरा देती है। तो जैसे दूध वो वहां दे रहे थे, उस ग्वाले ने अपना फरसा निकाला और जोर से उस गाय को मारने के लिए फेंका कि यहां सारा दूध देती हो, पता नहीं किसके लिए डालती हो उस एंट हिल में। तो इन्होंने जैसे ही वो फरसा मारा, कुल्हाड़ अपनी जो फरसा मारा, तो भगवान उस एंट हिल से बाहर आ जाते हैं। आकर वो जो फरसा है अपने यहां स्वीकारते हैं और ये दिखाते हैं कि मैं गाय से कितना अधिक प्रेम करता हूं। तो भगवान को इतनी बड़ी जख्म हो जाती है कि जिससे ब्लड आदि बहने लगता है। और ब्लड बहने लगता है, फिर आप देखते हैं, मैं सारी चीजें संक्षेप में सुना रहा हूं कि ब्लड आदि बहने लगता है। तो उसके पश्चात भगवान फिर भी लक्ष्मी को ढूंढने के लिए भ्रमण करते हैं। भ्रमण करते करते अगस्त्य मुनि आदि मिलते हैं, उनको थोड़ी सी औषधियां लगा के उस स्थान को ठीक करते हैं। लेकिन भगवान के बाल अभी उस स्थान से क्या हो गए थे, निकल गए थे। तो हम कहते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति बालाजी जाता है तो सबसे पहले क्या प्रयास करता है, बाल अर्पित करो। एक तो धन अर्पित करना चाहता है, दूसरा बाल अर्पित करना चाहता है। तो जब ये फरसा मारा था तो भगवान को जख्म हो गई थी, जिसके कारण उनके बाल भी चले गए थे। तो आगे चलकर नीलाद्री नामक एक स्त्री थी, जिसने कहा कि भगवान मैं आपको इस बिना बाल के नहीं देख पा रही हूं, मैं क्या करना चाहती हूं, अपने जो बाल हैं वो आपको समर्पित या अर्पित करना चाहती हूं। तो वो जो उनकी डिवोटी स्त्री थी, जिसने भगवान को अपने बाल अर्पित किए थे, जिसके कारण भगवान बहुत अधिक उनसे प्रसन्न हो गए थे और उनको बहुत प्रकार की ब्लेसिंग्स आदि दे थे, जिसके कारण आगे चलकर ये परंपरा हो गई कि जो भी तिरुपति जाता है वो भगवान को अपने बाल अर्पित करने का प्रयास करता है। तो भगवान ऐसे घूम ही रहे थे तो भगवान वराह मिले वहां।
तो जो तिरुपति का स्थान है उसको वराह क्षेत्र कहते हैं। भगवान वराह लक्ष्मी के साथ निवास कर रहे थे। जब भूमि का उन्होंने उद्धार किया था तो वहां निवास कर रहे थे। तो ये जो विष्णु को जब देखा, उन्होंने वॉक कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि मुझे रहने के लिए कोई निवास चाहिए। तो वराहदेव कहते हैं कि आप मेरा स्थान लो, इसी हिल के ऊपर आप रह जाओ, इसी माउंटेन के ऊपर रहो। लेकिन बालाजी या जो भगवान विष्णु लक्ष्मी को ढूंढते हुए आए थे, वो कहते कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा एक चीज आप दे सकते हो। तो बालाजी ने कहा मैं एक चीज दे सकता हूं कि जो भी व्यक्ति मेरा दर्शन करने आएगा वो आकर सबसे पहले किसका दर्शन करेगा? आपका दर्शन करेगा, और उसके पश्चात आकर मेरा दर्शन करेगा। यही आपका किराया है जो उन्होंने रहने के लिए उस हिल के ऊपर थोड़ा सा प्लेस बालाजी के लिए प्रदान किया था। फिर वराहदेव ने कहा कि हे विष्णु, हे भगवान, आपका जो यहां आना बहुत विशेष है, क्योंकि आपकी जो माता है यशोदा, जो द्वापर युग की लीला में आपकी माता थी, वही यहां अब इस माउंटेन के ऊपर बकुला देवी नामक स्त्री के रूप में प्रकट हुई है। और वो आपका इंतजार कर रही है। किस लिए इंतजार कर रही है? क्योंकि यशोदा माता का एक विशेष डिजायर था। उन्होंने भगवान के सारी बाल लीलाएं देखी थी, लेकिन भगवान का कभी विवाह का पास टाइम्स उन्होंने नहीं देखे थे। इसलिए उनकी इच्छा थी कि मैं अपने पुत्र का विवाह स्वयं करूं। इसलिए यशोदा बकुला देवी के रूप में उस हिल के ऊपर निवास करती है। और जैसे ये भगवान उनको मिलते हैं और फिर समय के साथ उनके विवाह की योजना बनाई जाती है। और वहां की जो राजकन्या थी जिनका नाम था पद्मावती, जिनसे आगे चलकर बकुला देवी भगवान का विवाह की योजना बनाती है। और विवाह की सारी तैयारियां हो जाती हैं। इतनी सारी तैयारियां जब हो गई तो भगवान ने सोचा मेरे लिए पत्नी भी है और सब प्रकार के लोग भी मेरे विवाहों में आ रहे हैं, तो लेकिन मेरे पास क्या नहीं है? विवाह के लिए पैसे नहीं है, विवाह के लिए मेरे पास धन नहीं है। तो भगवान कुबेर को अप्रोच करते हैं। कुबेर को अप्रोच करते हुए भगवान कहते कि हे कुबेर, आप मुझे धन प्रदान करो विवाह के लिए। तो कुबेर उनके लिए कहते कि मैं तो आपका दास हूं, आप जितना चाहिए धन स्वीकार कीजिए। तो कुबेर मानो वर्षा करता है। पुराणों में वर्णन आता है कि कुबेर ने इतने गोल्ड कॉइन्स की वर्षा की कि जो गौशालाएं थी वो केवल गोल्ड कॉइन से भर गई थी, सारी गायें बाहर थी। लोगों के जितने घर थे वो गोल्ड कॉइन से भर गए थे। कई दिनों तक लोग रोड पर सो रहे थे। ऐसी स्थिति पूरे उस स्थान में थे। और उस समय भगवान का विवाह विशेष रूप से पद्मावती से होता है। पद्मावती ये वही है जो वेदवती थी, जिन्होंने रावण को क्या किया था? शाप दिया था, जो उनको अप्रोच कर रहा था। और वही वेदवती रामलीला में छाया सीता बनती है, जिन्होंने भगवान राम के लिए या सीता के लिए बड़ी सेवा की थी। रावण का सारा अत्याचार उन्होंने स्वीकारा था। और जब उनकी अग्नि परीक्षा हो गई तो ओरिजिनल सीता कहते, अरे इस वेदवती ने आपके लिए इतना कष्ट सहा है, भगवान राम इसको पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। तो भगवान राम कहते मैं तो एक पत्नी व्रत हूं, इसलिए मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा कि, लेकिन आगे चलकर एक विशेष लीला करूंगा जिसमें मैं इस वेदवती से शादी करूंगा। और वही वेदवती इस लीला में पद्मावती देवी के रूप में आती है, जिनसे भगवान विष्णु, जिनको बालाजी कहा जाता है या तिरुपति कहा जाता है, वो क्या करते हैं? उनसे विवाह करते हैं। और सारे देवी देवता आदि, शुकदेव गोस्वामी प्रमुख प्रीस्ट थे उसमें, सब उनका विवाह आदि होता है। और उनके विवाह के पश्चात भगवान वहां निवास करने लगते हैं। तो भगवान बहुत सरलता से सभी लोगों से बहुत इजीली अप्रोचेबल थे। मनुष्य के रूप में थे, द्विभुज रूप में थे, सबसे बातें करते थे, सबसे व्यवहार आदि करते थे। तो फिर राजा आकाश राज ने कहा कि ये उचित नहीं है। आकाश राज के बाद आगे चलकर उनके जो भाई थे, तोंडमन एक राजा हुए हैं, उन्हीं के भाई थे। और उनके आकाश राज के पुत्र थे जिनका नाम था वसुदेव या वसुदमन, ऐसे नाम था उनका,
जब ये जो आकाश राज ने जब शरीर छोड़ा तब उन्होंने भगवान को ये रिक्वेस्ट किया था कि भगवान आप एक विग्रह के रूप में रह जाइए यहाँ, क्योंकि कलयुग जैसा बढ़ेगा लोग आपकी अवहेलना करेंगे, इससे अच्छा है कि आप एक विग्रह के रूप में निवास कीजिए और सभी प्रकार की सेवाओं को स्वीकार कीजिए। तो भगवान आगे चलकर विग्रह के रूप में वहां निवास करते हैं और सब प्रकार की सेवा स्वीकार करते हैं। कालांतर में ऐसे होता है कि उनकी सारी सेवाएं धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। इतना सारा माउंटेन में बड़ा फॉरेस्ट था, लोगों का जाना बहुत ही दुष्कर था और रामानुजाचार्य को बहुत अधिक उनकी सेवा की चिंता थी। इतने अधिक चिंता थी कि रामानुजाचार्य एक समय में श्रीरंगम में जब वो लेक्चर दे रहे थे, उस लेक्चर में उन्होंने भगवान के प्रति एक विशेष प्रार्थना को पढ़ा जिसमें बालाजी का वर्णन आया और जिसमें कहा कि भगवान बालाजी को सबसे अधिक क्या प्रिय है, पुष्प बहुत अधिक प्रिय है। तो जब ये रामानुजाचार्य ने पढ़ा तो रामानुजाचार्य के हृदय में ये डिजायर आए कि उनकी सेवा के लिए मुझे पुष्प अरेंज करने होंगे। तो रामानुजाचार्य जब श्रीरंगम में प्रवचन दे रहे थे तो हजारों सन्यासी थे, ब्रह्मचारी थे, गृहस्थ थे, ऐसे लाइन में बैठे थे। सबसे पीछे गृहस्थ बैठे थे, आगे सन्यासी थे, ब्रह्मचारी थे, हजारों संख्या में। और रामानुजाचार्य लेक्चर देते हुए उन्होंने कहा कि मेरी एक सबसे बड़ी चिंता है। क्या चिंता है कि मैं तिरुपति में जो निवास कर रहे हैं भगवान बालाजी, उनकी सेवा में चाहता हूं। और वो सेवा कैसे चाहता हूं? पुष्पों के माध्यम से उनकी सेवा होनी चाहिए। तो आप में से कौन है जो वो जाएगा उस माउंटेन के ऊपर और बालाजी के लिए पुष्प उत्पन्न कराएगा और उनको रोज माला पहनाकर उनकी सेवा करेगा? तो सारे जो सन्यासी थे उन्होंने अपना सर नीचे कर दिया। कौन जाएगा तिरुपति? तिरुपति जाने का मतलब है मृत्यु को आमंत्रण देना, क्योंकि उस इतना विशाल माउंटेन था और इतना बड़ा फॉरेस्ट था जिसमें जंगली जानवर थे, तो कोई भी वहां जाता नहीं था। तो रामानुजाचार्य ने ये जब चिंता व्यक्त की तो सबसे पीछे एक भक्त था, गृहस्थ भक्त, जिनका नाम था अनंत अलवर। वो गृहस्थ भक्त खड़ा हो जाता है, हाथ ऊपर करता है और वो कहता है, गुरुदेव आपकी ये चिंता है तो उस चिंता को मैं अपने सर में धारण करता हूं और ये सेवा करने के लिए मैं जाना चाहता हूं। जैसे वो खड़े हो गए, रामानुजाचार्य ने लेक्चर बंद किया और लेक्चर सारे सबके बीच में से जो सबसे अंत में बैठे थे अनंत अलवर जाकर उनको आलिंगन करते हैं। रामानुजाचार्य कहते हैं वो कहते कि एक शब्द यूज करते उस लैंग्वेज में पिल्लई, उसका अर्थ है कि यहां जितने भी लोग हैं उसमें तुम एकमेव पुरुष हो। वास्तव में जो भगवान की सेवा करने के लिए क्या है, सब प्रकार की कठिनाई को स्वीकार करने के लिए तत्पर हो। रामानुजाचार्य ने उनका आलिंगन किया और रामानुजाचार्य ने कहा आप शीघ्र प्रस्थान करो भगवान की सेवा के लिए। तो ऐसे जो अनंत अलवर है वो निकल पड़ते हैं भगवान की सेवा के लिए उस माउंटेन के ऊपर। उनको जैसे बालाजी को क्या कहते हैं, वेंकटेश्वर कहा जाता है। वेंक का अर्थ होता है पाप और कट का अर्थ होता है जो काटने वाले हैं। तो ऐसे जो भगवान है जिनकी सेवा करने के लिए अनंत अलवर गए, तो अलवर ये उस संप्रदाय में सभी को यूज किया जाता है। जैसे हमारे संप्रदाय में सभी को गोस्वामी बोलते हैं, हाँ, शिक्ष गोस्वामी के अलावा भी कई गोस्वामी, सबको गोस्वामी हम टाइटल देते हैं। उसी प्रकार से श्री वैष्णव में जो भी भक्त है उसको अलवर कहा जाता है। अलवर शब्द का अर्थ क्या है, जो कृष्ण भावना में पूर्णता निमग्न है उसको क्या कहा जाता है, अलवर कहा जाता है। तो ओरिजिनली तो 12 अलवर हुए हैं, लेकिन उनके बाद जितने भी वैष्णव आए जिन्होंने भगवान की महान महान सेवा की, उनको भी अलवर से सम्मानित किया जाता है या पुकारा जाता है। जैसे ही अनंत अलवर गए वहां, तो ये पहाड़ चढ़ के गए और वो अकेले नहीं गए, अपने पत्नी का भी हाथ पकड़ा और पत्नी को लेकर उस माउंटेन के ऊपर गए। तो ये जब रात्रि बिताते थे तो पूरा अग्नि का एक राउंड बनाते थे और उसके बीच में ये रहा करते थे। केवल ये निकले थे अपने गुरु की एकमात्र सेवा करने के लिए। गुरु का जो आदेश था,
आध्यात्मिक गुरु जिसमें प्रसन्न होंगे उसकी पूर्ति करने के लिए आनंद तालवर निकल पड़े। बड़े बड़े सन्यासियों ने नहीं जो किया, बड़े बड़े ब्रह्मचारियों ने जो नहीं किया, वो एक सर्वसाधारणीय गृहस्थ निकले, अपने पत्नी को लेकर उस माउंटेन के ऊपर चढ़े। रात्रि में भी इस अवस्था में रहते थे और वहां जाकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा गुरु ने आदेश दिया है पुष्प चाहिए भगवान की सेवा के लिए, तो सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया, उसके लिए एक सरोवर की निर्मित करना शुरू किया। एक सरोवर छोटा सा बनाना जिसमें आनंद तालवर स्वयं खुदाई करते थे और बाल्टियां भर भर के जो मड है या मिट्टी है उनकी पत्नी लेकर जाया करते थे। भगवान ने देखा कि इतना कष्ट लेकर अपनी गुरु के आदेश से ये व्यक्ति मेरे पास आया है और इतनी कठोर सेवा करने के लिए तत्पर है, तो बालाजी ने तुरंत एक ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और वह आया और कहा आनंद तालवर आप इतनी बड़ी सेवा स्वीकार किए हो, मुझे थोड़ा मैं आपको सपोर्ट करता हूं, सेवा में भाग लेने का मुझे भी मौका दो। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, आप मेरी सेवा को छीनने का प्रयास मत करो, आप चलो यहां से, हम अपनी सेवा करेंगे भगवान की जो मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मुझे प्रदान किए हैं। तो ये खुदाई कर रहे थे, उनकी पत्नी गर्भवती थी, फिर भी उस अवस्था में इतना सारा मड या मिट्टी उठा उठा कर जाते थे। तो भगवान एक झाड़ियों के पीछे गए, उन माताजी को कहा माताजी आप इतना दूर मत लाओ, मैं आधे रास्ते में आता हूं, वहां से बाल्टी ले लूंगा मिट्टी के, दूर डाल के आऊंगा। तो ये जो आनंद तालवर खुदाई कर रहे थे, देखा कि ये बहुत शीघ्रता से उनकी पत्नी वापस आती है और फिर से जाती है, जल्दी मिट्टी उठा रही है। तो कहा कि यह तुम्हें कोई सहायता तो नहीं कर रहा है? तो उस माता जी ने कहा कि एक ब्राह्मण बालक मेरी सहायता कर रहा है। तो आनंद तालवर के पास खुदाई का, उसको क्रोबार कहा जाता है, लंबा लोहे का डंडा है, तो उसको वो लेकर वो गया तो देखा कि उनके डर से वो बालक एक बनियान ट्री के ऊपर बैठा था। इन्होंने कहा अरे नीचे उतर, हमारी सेवा छीनना चाहते हो जो आध्यात्मिक गुरु ने हमें प्रदान की है, बीच बीच में आकर। तो इन्होंने कहा नीचे आने तो तुम्हें मारूंगा। तो ये भगवान ऊपर थे जिन्होंने कुंडल धारण किए थे, पीतांबर धारण किया था, सुवर्ण आभूषण थे। उन्होंने कहा मैं ये अपना पीतांबर भी दे दूंगा तुम्हें, कुंडल भी दे दूंगा, लेकिन आप मुझे मारो नहीं, आप मुझे छोड़ो। तो कहते मारूंगा नहीं, नीचे आओ। जैसे नीचे आए तो गलती से इनसे क्या हो गया, आनंद तालवर से भगवान के यहां जोर से वो लोहे का जो डंडा था जिससे वो खुदाई कर रहे थे उस सरोवर की, वो लग गया और इतना ब्लड निकलने लगा। वो बालक आगे भागते जा रहा था और आनंद तालवर उनके पीछे दौड़ रहे थे। दौड़ते दौड़ते वो उस समय तो छोटा सा ही मंदिर था, वो बालक सीधा गर्भगृह में जाता है, दरवाजा लॉक करता है अंदर से। ये आनंद तालवर उनके पीछे जाकर दरवाजा नॉक करते, अरे खोलो खोलो खोलो। कई कुछ समय होता है खोलता नहीं। जब पुजारी आता है, आरती या भोगा का समय हो गया, जब पुजारी ने द्वार खोले तो देखा, क्या देखा पुजारी और आनंद तालवर ने कि भगवान जो चतुर्भुज रूप में खड़े हैं, उनका ये जो चिन्ह है यहां से ब्लड निकल रहा है। आनंद तालवर समझ गए कि ये क्या है, यही वो बालक के रूप में आए थे और इनको मैंने उनके यहाँ चिन्ह पर मारा है जिनके कारण उनका ब्लड निकल रहा है। तो आनंद तालवर बहुत दुखी हो जाते हैं, कर्पूर आदि लेते हैं और भगवान बालाजी के क्या करते हैं, यहाँ औषधि के रूप में लगाते हैं। इसलिए जब हम बालाजी का दर्शन करते हैं तो उनका स्वरूप को आप देखते, यहाँ हमेशा एक व्हाइट मार्क है। तो आनंद तालवर ने उनको मारा था। आज भी आप तिरुपति जाते हो, जिस लोहे से मारा था, जो मेन प्रवेश द्वार है उस मंदिर का, वहां वो लोहा का डंडा टंगा हुआ है, वहां क्लियरली लिखा हुआ है आनंद तालवर क्रोबार, जिसके द्वारा भगवान को क्या किया था, उन्होंने मारा था। तो इस प्रकार से भगवान आनंद तालवर से आदान प्रदान करते थे। बल्कि बालाजी का स्वरूप कैसे है, एक हाथ से तो उन्होंने ऐसे रखा है अपने कमर के पास, दूसरा हाथ ऐसा नीचे दिखा रहे हैं। वो कह रहे कि आओ और मेरे चरणों की शरण ग्रहण करो। और कहते जब चरणों की शरण ग्रहण करोगे तो दूसरे हाथ से कहते हैं ये जो भव सागर कितना रहेगा आपके लिए, मेरे कमर तक ही रहेगा, घुटने तक ही रहेगा, छोटा ही रहेगा। इसलिए वो इनवाइट करते हैं कि आप आओ।
तो ऐसे जो बालाजी हैं जिनके हाथ में शंख है और चक्र है, ये श्रीपद रामानुजाचार्य की देन है। रामानुजाचार्य जब आए थे, उन्होंने वहां उस समय लड़ाई हो रही थी। श्री वैष्णव और जो शैव डिवोटीज है, शिव जी के फॉलोअर, उनमें आपस में लड़ाई हो रही थी। शिव जी के भक्त कह रहे थे कि ये शिव जी हैं और ये शिव जी हैं, इनके हम शिव जी की तरह आराधना करेंगे। और जो वैष्णवास थे वो कहते ये विष्णु है, इनकी विष्णु की तरह आराधना करेंगे। रामानुजाचार्य जब आए तो उन्होंने कहा कि इसके लिए सरल उपाय क्या है कि भगवान का जब रात्रि में शयन होता है तो उनके गर्भगृह में हम दो चीजें रखेंगे, शंख और चक्र रामानुजाचार्य ने अपने हाथ से बनाया और गर्भगृह में रखा। और जो शिवा डिवोटीज थे उन्होंने क्या, एक डमरू और त्रिशूल भी रख दिया और डोर बंद कर दिए। पूरी रात्रि कोई सोया नहीं। शिव जी की डिवोटीज ओम नमो शिवाय का उच्चारण करते हुए नाच रहे थे, गा रहे थे। और यहाँ जो वैष्णवाज है वो हरि नाम का उच्चारण कर रहे थे। दोनों पार्टियां कह रहे थे कल पता चलेगा ये कौन है। दोनों पार्टियों का आपस में लड़ाई हो रहा था। और जब सुबह का समय आया, जब पर्दा खोला गया, तो भगवान ने क्या उठाया हुआ था अपने हाथ में? चक्र और शंख उठाया था। इसलिए श्री वैष्णवाज कहते हैं कि कैसे भगवान मना कर सकते हैं। रामानुजा ने शंख और चक्र अपने हाथ से बनाया था, इसलिए तब से उठाकर भगवान ने अभी तक वही पहना है, वही उठा के रखा है। रामानुजाचार्य ने जो उनको धारण कराया था, तो ऐसे रामानुजाचार्य ने अपने शिष्य को भेजा था, ये अनंत अलवर, जिनसे भगवान का विशेष विशेष प्रेम था। तो ऐसे अनंत अलवर, उनके साथ भगवान की विशेष सेवा का आदान प्रदान था। तो ये अनंत अलवर उनकी सेवा किया करते थे, इतनी सेवा करते थे, रोज उनके लिए फ्लावर्स चुनते थे और उनको प्रदान करते थे। एक दिन जब वो तुलसी और फ्लावर चुन रहे थे अनंत अलवर बालाजी के लिए, तो उस समय चुनते चुनते उनको एक सांप काट देता है। जैसे सांप काटता है तो उनके शिष्यगण कहते हैं कि अरे आपको कुछ औषधि स्वीकार करनी चाहिए। तो ये कुछ औषधि स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। ये जाकर भक्तों ने भगवान को बोला, बालाजी को, कि ये कोई औषधि स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो भगवान उनको बुलाते हैं, कहते हैं अनंत अलवर, मैं आपको लूज करूंगा, आपका जो संग है मुझे बहुत आनंद प्रदान करता है। यदि तुम क्या नहीं करोगे, औषधि ग्रहण नहीं करोगे तो ये अनंत अलवर कहते हैं कि आप कहते हो कि मुझे सांप ने काटा है, कौन से सांप ने काटा है और मुझे विष जिनके द्वारा मेरे शरीर में फैला है। तो अनंत अलवर भगवान को कहते कि हे कृष्णा, हे बालाजी, आप कौन से विष की बात कर रहे हो? दो प्रकार का विष मेरे हृदय में है। एक तो इस सांप से काटने के कारण एक विष अभी गया होगा, दूसरा मेरे हृदय में तो एक बहुत बड़ा कोबरा पहले ही है। उन्होंने कहा अहंकार और ममकार का जो कोबरा है, ये विष पहले से ही है। जो विष, अहंकार का जो विष है, वो क्या कर सकता है? आत्मा को पूर्णता नष्ट कर सकता है या जन्म मृत्यु के चक्र में मुझे बारंबार लगा सकता है। इसलिए वो कहते हैं कि सबसे अच्छा यही होगा कि आप ही एकमात्र वैद्य हो और हृदय में जो अहंकार आदि है, ये जो विष है अहंकार का, उसको ठीक करने के लिए आपके पास दवाई है। इसलिए बेटर यही होगा कि मैं आपके चरणों को स्वीकार करूं और आपकी केवल निरंतर क्या करता रहूं? सेवा करता रहूं। तो ये दोनों प्रकार का जो विष है मेरे हृदय से सदैव के लिए दूर रहेगा। तो ऐसे भगवान जब एक बार बैठे थे और मंदिर के आगे मानो गरुड़ा के पास अनंत अलवर बैठे थे और जहां उनके लिए वो माला बना रहे थे, तो अचानक भगवान ने पुजारी को कहा कि अनंत अलवर को बुलाओ। किस लिए बुलाओ? उनको बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। तो ये जो पुजारी है जाता है, कहते हैं अनंत अलवर आपको भगवान बुला रहे हैं। कहते मैं नहीं आऊंगा। उनको बोलो मैं बिजी हूं, आपके लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है, ये सेवा का समय है। और ये सेवा के समय में वो क्यों बुला रहा है मुझे? ऐसे वो बोल रहे थे अनंत अलवर। तो भगवान को पुजारी ने आकर कहा कि वो अनंत अलवर कह रहे हैं कि आऊंगा नहीं, आपकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। तो ये बालाजी को इतना गुस्सा आ गया,
बिल्कुल ही क्रोधित हो गए और ऐसे क्रोध में जब क्रोध में आ गए और तब तक इनकी माला भी तैयार हो गई, माला लेकर आ गए इनके पास। तो भगवान ने कहा उसका मुंह नहीं देखना है मुझे, मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए ब्रह्मा, शिवजी, इंद्र, चंद्र, वरुण सब ऐसे कांपते हैं। वातो भयति मद भयात, मेरे भय से सूर्य उदित होता है। भगवान बहुत बोलने लगे, मुझसे कौन कौन डरता है, और सब डरते लेकिन तुम नहीं डर रहे हो। अनंत आलवर को कहा तुम्हें क्या हो गया, मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, तुम्हें कोई डर ही नहीं है मेरा। तुम्हें यदि यहां से इस माउंटेन के ऊपर तुम बैठे हो, यहां से मैं भगा सकता हूं, तुम्हें यहां से निकाल सकता हूं। तो उन्होंने कहा देखो हम दोनों एक जैसे ही हैं। अनंत आलवर कहते हैं मैं इस हिल के ऊपर थोड़ा लेट आया हूं, तुम कुछ पहले आए हो, थोड़े दिन पहले। हाँ, हम दोनों इस हिल के नहीं हैं, तुम भी उस वराह देव से कुछ किराए में लैंड लेकर यहाँ हिल के ऊपर रह रहे हो और पहले आकर मेरे ऊपर अपना वो जमा रहे हो। कहते हैं कि मैं तो यहाँ सेवा करने के लिए आया हूं आपके, और आपकी चापलूसी करने नहीं आया हूं, आपकी हर बात को मानने के लिए नहीं आया हूं। मेरे तो आप मेरे स्वामी कौन है, रामानुजाचार्य है, जिन्होंने मुझे यहां भेजा है। वो यदि कहे कि इस हिल छोड़ के चले जाओ तब मैं उतरूंगा नीचे यहां से। कहते जो कुछ बोलना है किसको बोलो, जाकर रामानुजाचार्य को बोलो। भगवान हाथ जोड़ते हैं, भगवान कहते कभी अभी फिर से मुझसे गलती नहीं होगी कि मैं आपको इस प्रकार से प्रताड़ित करूंगा। तो इस प्रकार से उनका विशेष झुकाव होता था भगवान की सेवा के लिए, और ऐसे अनंत अलवर से बहुत अधिक वो प्रेम रखते थे। तो ऐसी कई सारी लीलाएं हैं भगवान बालाजी से संबंधित। लेकिन रामानुजाचार्य का एक मठ था नीचे, माउंटेन के नीचे, जहाँ उनके शिष्य रहा करते थे, और एक साधारण स्त्री उस आश्रम में आकर दूध देने की सेवा किया करते थे, रेगुलर रूप से दूध दिया करते थे। तो एक बार उस स्थान में रामानुजाचार्य आने वाले थे, तो उनके शिष्यों ने कहा कि हमारे गुरुजी आने वाले हैं, आप भी आ जाओ उनसे मिलने के लिए। तो वो स्त्री आती है, रामानुजाचार्य बहुत खुश होते कि आश्रम में दूध प्रदान करती है भगवान की सेवा के लिए। तो उन्होंने कहा मैं आपके लिए क्या सेवा करूं, रामानुजाचार्य कहते हैं। उन्होंने कहा कभी मैं माउंटेन के ऊपर नहीं गई भगवान बालाजी का दर्शन करने के लिए, आप क्या कीजिए एक रिकमेंडेशन दे दीजिए जिसके द्वारा मैं हिल के ऊपर जाकर भगवान का दर्शन कर सकूं। तो रामानुजाचार्य एक लेटर लिखते भगवान बालाजी को। उस लेटर में लिखते हैं कि आप इसको क्या कीजिए, ये जो भक्तों की सेवा करती है रेगुलर, इसको आप सरलता से स्वीकार कीजिए, अपना दर्शन और अनुग्रह प्रदान कीजिए। ये लेटर लेकर वो साधारण श्री माउंटेन चढ़ने लगे। बल्कि रामानुजाचार्य जब सर्वप्रथम आए थे तिरुपति भगवान का दर्शन करने के लिए, तो 1 महीना माउंटेन के ऊपर चढ़े ही नहीं। उन्होंने कहा ये साक्षात अनंत शेष है, मैं तो बहुत ही अपवित्र व्यक्ति हूं, कैसे अनंत शेष के ऊपर पांव आदि रखो। तो ये अनंत आलवर माउंटेन से नीचे आते गुरु जी उनके आध्यात्मिक गुरु रामानुजाचार्य को कहते हैं कि आप चलिए ऊपर। तो अनंत आलवर को कहते कि मैं अपवित्र हूं, कैसे इनके ऊपर मैं पांव रख सकता हूं। तो अनंत आलवर कहते हैं यदि आप नहीं चढ़ेंगे भगवान के दर्शन के लिए, तो आगे चलकर कोई भी व्यक्ति साहस नहीं करेगा इस माउंटेन पर चढ़ने का, और सभी जो पुजारी आदि सब लोग बालाजी को छोड़कर नीचे आ जाएंगे, फिर उनकी सेवा करने के लिए कोई नहीं होगा। तो फिर रामानुजाचार्य उस माउंटेन पर चढ़े, लेकिन कैसे चढ़े, अपने घुटनों के बल पर। उन्होंने अपना तलवा नहीं लगाया, ऐसे चढ़े ऊपर और जाकर 3 दिन के लिए वहां रहे, भगवान की सेवा आदि की। उसके ऊपर उन्होंने मल मूत्र आदि नहीं त्यागा, और नीचे आकर फिर से कई दिनों तक रहे। तो जिस स्थान से रामानुजाचार्य उस हिल पर या माउंटेन पर चढ़े, उसी स्थान से आजकल सीढ़ियां बनाई गई है, लगभग 3 या 4 हजार सीढ़ियां हैं। भक्तगण उन्हीं का अनुगमन करते हुए भगवान का दर्शन के लिए जाते हैं। तो ये स्त्री भी जब चलकर गए, क्योंकि इसके पास इस महान आचार्य का
रिकमेंडेशन था, जिसके कारण जैसे वो चढ़ी और सोच रही थी भगवान के दर्शन और रामानुजाचार्य के बारे में, तो बालाजी क्या करते हैं, अपना स्थान छोड़कर नीचे आ जाते आधे रास्ते में और आकर उनको ऊपर ले जाते हैं। तो रामानुजाचार्य का विशेष अनुग्रह था, जिनके कारण उन्होंने भगवान ने उस साधारण स्त्री के ऊपर भी अपनी कृपा का वर्षाव किया था। तो एक बड़ी ही विचित्र और अद्भुत कथा का वर्णन होता है भगवान से संबंधित, क्योंकि जनरली आप देखते हो तिरुपति जाते हैं लोग तो हमेशा धन डालते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा था कि जितना भी लोन मैंने लिया है कुबेर से, उसको चुकता करने के लिए मैं क्या करूंगा, अपने भक्तों की सहायता लूंगा। क्योंकि लक्ष्मी तो छोड़ के चली गई थी, लेकिन बाद में नारद लक्ष्मी को लेके आए थे। एक बार लक्ष्मी ने देखा इनका विवाह हो गया, अभी मेरा क्या काम। तो भगवान कहते तुम ना या कुंड में ही रहो, साथ में जो कुंड है वह गोल्डन फ्लावर बन के रहो, लेकिन एक चीज करना, कलयुग में मेरे जो भक्त है ना उनको बहुत धनवान बनाना। क्योंकि उनके पास धन होगा तो वो आकर क्या करेंगे, मुझे अर्पित करेंगे, जिसके द्वारा मैं अपना ये जो लोन है वो चुकता करूंगा। तो आजकल के जो लोग हैं वो बालाजी जाते हैं और उनसे बिजनेस डील करते हैं कि आप इतना मुझे मुनाफा दोगे तो आधा पैसा आपका और आधा मेरा। तो एक बिजनेसमैन था जिसको कई लाख एक्स्ट्रा अर्न हुए थे, भगवान को कहा था 5 लाख आपके लिए डालूंगा उस हुंडे में एक साथ। तो ये पूरा पैसे लेके गया, वहां रहा हिल के ऊपर गेस्ट हाउस में, और फिर उसको विचार आया, अरे भगवान कहाँ इतने देखेंगे कितना डाला है नहीं डाला है। तो इसमें 5 डालना था तो 50,000 ही लेके निकला रूम से बाहर, सब रूम में रख दिया। ऐसे गया, और वहां की विशेषता क्या है, अब देखो यहाँ कभी कोई आकर पूछता है कि आपका हुंडी बॉक्स कहाँ है, वहां जो भी जाएगा वो ये नहीं पूछेगा बालाजी कहाँ है, भगवान से कोई लेना देना नहीं, सबसे पहले पूछेगा आपका हुंडी बॉक्स कहाँ है, बालाजी की हुंडी कहाँ है। तो जैसे वो व्यक्ति गया हुंडी में वो धन डालने के लिए, तो उसके जैसे डाल रहा था, डालते डालते उसके उंगली में जो अंगूठी था वो भी गिर गया। वो 5 लाख क्या करोड़ों का अंगूठी था। जैसे वो गिरा वो चिल्लाने लगा, कहते मेरी अंगूठी वापस चाहिए। तो वहां जो सेवायत है उन्होंने कहा बालाजी के हुंडी में जो भी गिरेगा वो किसका हो जाएगा, बालाजी का हो जाएगा। तो एक बार एक पति पत्नी आए थे, बालाजी को कहा संतान नहीं है, संतान चाहिए। तो एक संतान प्राप्त हो गए, बालक प्राप्त हुआ। जैसे बालक थोड़ा बड़ा हो गया, इतना सा लाए भगवान के दर्शन, और कहा था आपकी सेवा में लगाएंगे इस बालक को। हमें पता है सब ऐसा बोलते हैं, लेकिन कोई सेवा में नहीं लगाता। इवन डिवोटीज भी कहते जब बच्चा छोटा होता है कहते ये इसको ब्रह्मचारी बनाना है, लेकिन पॉसिबल नहीं होता उनसे। तो इन्होंने भी कहा था, लेकिन विचार था कि अरे कहाँ लगाएंगे, हमारा देखभाल कौन करेगा। तो जब वो बच्चे को लेके गए कि चलो बच्चे के द्वारा हुंडी में कुछ धन डालते हैं। अभी हर बार हम सोचते हैं ना, बच्चे के पास पैसे देते हैं माता पिता, जाकर बच्चा दौड़ के हुंडी में डालता है, माता पिता को कितना आनंद होता है। अब बच्चे को उस माता ने बिठाया था कंधे के ऊपर। वो हुंडी आप तिरुपति जाते हो तो बहुत हाइट है, आप बहुत हाइट है, जिसमें आप ऐसा ऊपर करके डालते हो हाथ। तो जैसे उस बच्चे को गोद इधर लिया था, कंधे पर हाथ में धन दिया था, बच्चे को कहा दोनों ने कि बच्चे थोड़ा डाल दो अभी डोनेशन उस हुंडी में। बच्चा डालने गया तो उसके साथ गिर गया अंदर। जैसे गिरा तो कहने लगे हमारा बच्चा चाहिए। तो वहां के सेवायतों को एक स्लोगन पता है क्या, जो भी हुंडी के गिरेगा वो बालाजी का है। तो बालाजी का हो गया। वहां बड़ा संस्कृत विद्यालय, आज भी वहां वो बच्चा पढ़ा, महान प्रीचर बना। और ये माता पिता जब उस माउंटेन से नीचे आ रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने शरीर त्यागा। बालाजी चाह रहे थे कि इसकी देखभाल कौन करे, हम ही स्वयं करें, मतलब भगवान उनकी देखभाल स्वयं करना चाह रहे थे। तो ऐसे अनंत घटनाएं हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण घटना है कि एक बार एक चोर भी वहां गया था तिरुपति। उसको भक्तों के बीच में आ गया बीच में, और तिरुपति की ऐसी कथा सुनी उसने।
बहुत पैसा है, बहुत धन है, बहुत अलंकार भगवान पहनते हैं। ऐसा ऑन द वे भक्तों से मिला, सुना, कहते नहीं तिरुपति जाना है, कुछ भी हो जाए तिरुपति पहुंचना है, क्योंकि उसका बहुत दिनों से कोई अर्निंग नहीं हो रहा था। वो चोर को कोई ऐसा मिला ही नहीं था चोरी करने का, कई 2-4 महीने बीत गए थे, कोई मौका ही नहीं मिला था। लेकिन ऐसे ट्रैवलिंग करते करते कुछ भक्तों के बीच में आके सुना तिरुपति में बहुत पैसा है, धन है, भगवान हमेशा गोल्ड आदि अलंकार पहन के रहते हैं। तो उसने कहा जाऊंगा तो इन भक्तों के साथ जाऊंगा, ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी। तो वो गया उनके साथ, पहुंचा तो टेम्पल में गया, जाकर उसने कहा, मंदिर के गेट में गया तो वहां दंडवत मारा, क्योंकि देखा सभी दंडवत मार रहे हैं। दंडवत मार के गया भगवान के सामने, देखा बालाजी को, सही में बालाजी सब प्रकार से अलंकृत थे, नाना प्रकार के जो अलंकार है उससे पूर्ण रूप से मानो ढके हुए थे। उन्होंने कहा भगवान कभी भी चांस नहीं मिला कई महीनों में, हाँ सीधा प्रार्थना, भगवान आज रात्रि आ रहा हूं आपके पास। ये पूरा उसने मतलब अपना हृदय ओपन कर दिया भगवान के सामने। हाँ, तो ऐसे सोचा और पूरा दिन टेम्पल में बिताया। सब देखा कि सिक्योरिटी गार्ड कहाँ बैठते हैं, कब सुस्ती लेते हैं, कब सीसीटीवी कैमरा कहाँ है, म्यूजियम कहाँ है, ऑडिटोरियम कहाँ है, एंट्री गेट कहाँ है, टेम्पल हॉल में कैसे घुस सकते हैं, ऑल्टर के अंदर पीछे से रास्ता कहाँ है, सामने सब कुछ उसको पता चला। और फिर वो रात्रि में आया, जैसे निकला बहुत बारिश हो रही थी और बहुत मिट्टी आदि थी, तो मड उसके पाँव में बहुत मिट्टी लगी। जब आप बारिश में मिट्टी में चलते हो तो मानो शूज तैयार हो गए हो। आप गांव में जो रहे हैं उनको पता है, हम गांव में रहे तो पता है कि जब आपको शूज की कोई नीड नहीं होती, वह शूज आपके साथ चलते हैं। हाँ, मानो बड़े मिट्टी में चलते हो तो पूरा शूज बन जाता है, इतना बड़ा बड़ा। हाँ, तो वैसे ही ये इतना बारिश हो रहा था कि जिसमें मिट्टी में चलते चलते पूरे शूज बन गए, पाँव में मिट्टी बहुत लग गई। कैसे तो 2-3 दीवार है, एक दीवार पार करके दूसरी पार करके आ गया। जैसे आ गया दीवार के अंदर तो देखा अरे चला नहीं जा रहा, इतना मिट्टी लगा हुआ है। तो जब ज़्यादा मिट्टी पाँव में होती है, इतना हमारा गोबर लगता है पाँव में वृंदावन में, तो हम इधर उधर उसको निपटना चाहते हैं। हाँ, कोई पत्थर ढूंढते हैं कि उसको ये कर दे, उसको निकाल दे। तो इसने ये जब मिट्टी इतने पाँव में लगे थे तो उसने क्या किया, वहाँ टेम्पल हॉल के पास ही जो एक फर्श था, वहाँ उसको एक कोने में उसने अपने पाँव को ऐसे क्या कहेंगे, रगड़ा। हाँ, जैसे रगड़ा तो उसका मिट्टी वहाँ रह गया। और वो मिट्टी क्या रहे, क्योंकि वहाँ फर्श टूटा हुआ था, उसने ध्यान नहीं दिया। वो जहाँ टूटा हुआ फर्श था वो पूरा प्रॉपर प्लेन हो गया इसके मिट्टी से। सीधा भगवान के सामने गया, बालाजी ऐसे खड़े थे, जाकर प्रणाम किया, भगवान आज बहुत अच्छा मौका मिला है, केवल आप है और मैं आपके सामने खड़ा हूं। और देखा बैग लेके नहीं आया था कुछ साथ में, बालाजी का धोती खोलना शुरू किया उन्होंने। सबसे पहले धोती निकाला, फिर ऊपर से उत्तरिया निकाला, एक के ऊपर डाला और जितने आभूषण थे उतार उतार के, ध्यान पूर्वक उतार उतार के एक एक रखते जा रहा है। मुकुट रखा, कुंडल रख दिए, सारे आभूषण पांव से लेके सब रख दिए और पूरा एक बांध दिया। बांधा तो उठा के वो ले जा रहा था, पूरा पेट पे डाला और निकल पड़ा, तिरुपति बालाजी के जाए। ऐसा पूरा कि आज भगवान बालाजी की बहुत कृपा हो गई है। हाँ, तो ऐसे। और वो बोला जब निकालने जा रहा था ना धोती, भगवान देखो बैग नहीं लाया हो, क्षमा कीजिए आपकी धोती खोलनी पड़ रही है मुझे। वो कहता है मुझे क्षमा कर दीजिए। तो उसने वो लेके निकला तो दीवार इतनी ऊंची थी और ऐसे प्रयास किया और किसी कारणवश वो दीवार से वो गिरा और उसके साथ जो भी पोटली उसने बांधे थे वो भी गिर पड़ी। सारे अलंकार इधर उधर हो गए और बहुत जोर से आवाज हो गई। जैसे आवाज हो गई तो वहां सारे सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। सब जब आ गए वहां तो उसको इतना मारा, मारते मारते बेचारे ने प्राण क्या कर दिया, वहां त्याग दिया। तो वहां दोनों प्रकार के दूत आ गए, यमदूतास भी आ गए और
विष्णुदूत भी आ गए। यमदूत कहते कि इसने क्या क्या नहीं दुष्कर्म किया है धन अर्जन करने के लिए, कितना पाप आदि किया, इसको तो यमराज के पास ले जाएंगे। लेकिन विष्णुदूत कहते नहीं, भगवान बालाजी ने हमें भेजा है अभी डायरेक्ट इसको ले जाने के लिए। कहते क्यों? कहते आते ही इसने सबसे पहले दंडवत प्रणाम मारा था वह टेम्पल में, गेट में। हम कहते ना वांछा कल्पतरुभ्यश्च कहते मुझे पूरा साष्टांग दंडवत मारा और इतनी प्रार्थना की आके और जब इसको ये सारी चीजें निकालनी थी तो सबसे पहले कहा मुझे क्षमा कर दीजिए, आपके अलंकार और धोती भी खोलनी पड़ रही है मुझे। कहते इसने क्षमा आदि भी मांगी थी मुझसे। तो भगवान ने उसके सारे क्वालिटीज को देखा और सबसे अधिक भगवान बालाजी ने कहा कि इस व्यक्ति ने टेम्पल कंस्ट्रक्शन में कुछ सपोर्ट किया है। क्या सपोर्ट किया है टेम्पल कंस्ट्रक्शन में? 1 स्क्वायर फीट। हाँ, हम कहते हैं ना 1 स्क्वायर फीट स्पॉन्सर करो। अभी मानो कोई 1 स्क्वायर फीट नहीं स्पॉन्सर कर सकता तो थोड़ा सा तो कर सकता है। भगवान ने कहा टेम्पल कंस्ट्रक्शन में, रेनोवेशन में इसने इतना हेल्प किया है। मेरे टेम्पल और का फर्श टूटा हुआ था और कई दिनों से मैं देख रहा था, लेकिन इसने आकर ये सेवा की है। हाँ, कैसे सेवा की थी? पाव को रगड़ा दिया था वहां, और जिसके कारण भगवान ने कहा इसने यहां मेरे लिए घर बनाया है। जैसे शास्त्रों में आता है ना, भगवान के लिए आप यहां घर बनाते हो तो भगवान वैकुंठ में आपके लिए घर बनाते हैं। तो बालाजी कहते हैं कि इसने ये मेरे लिए कंस्ट्रक्शन की सेवा की है, इसको मैं अपने धाम में ले जा रहा हूं। इसलिए बल्कि ये विष्णु दूतों ने कहा उसके जितने भी पूर्व पाप आदि हैं वहां आकर दंडवत प्रणाम मारने से सारे नष्ट हो गए पाप आदि, उनका प्रभाव। हाँ, और उससे भगवान ने इस प्रकार से सेवा ली है। तो भगवान इस प्रकार से करुणामय है, बहुत ही दयाद्र है और सब प्रकार के जीवों के ऊपर कृपा प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। गीता में भगवान कहते हैं नेहा विक्रमणा शोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यश धर्मश त्रायते महतो भयात। थोड़ी सी भी सेवा करते हैं तो वो महान से महान भय से भगवान रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का जो चरित्र है वो आगाध है, लेकिन भक्तगण उसमें आनंद लेते हैं। भगवान चाहते हैं मच्चितः मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भक्तों का लाइफ यही है, कृष्ण को अपना केंद्र बिंदु बनाए और जिनका कृष्ण का कथा का और श्रवण का क्या करे, उत्सव मनाते रहें। तो भगवान बालाजी के बारे में कई चीज़ें आपने सुनी हैं। तो ये भगवान का थोड़ा सा ग्लोरिफिकेशन है, और जिसमें हम देखते हैं कि भगवान के जो महान भक्त रामानुजाचार्य को उनकी सेवा की चिंता थी, लेकिन उस चिंता को दूर करने के लिए उनके जो सेवक है आनंद तालवर, जिनके और भी कई सारे पास टाइम है भगवान से संबंधित, किस प्रकार से अपने आध्यात्मिक गुरु की चिंता को उन्होंने अपने इसमें धारण किया और भगवान की सर्वोच्च और सर्वोत्कृष्ट सेवा की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी को कुछ बोलना है? हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर्वसाक्षी प्रभु ने बहुत नई नई सूचनाएं दी हैं तिरुपति बालाजी के विषय में। और ये जो घटना बताई, जो शेष जी ऊपर से गिरे, तो ये जो है बिल्कुल नया, हमें भी जो है एक नई सूचना मिली है। और सुमेरु पर्वत भी वैकुंठ से गिरा, तो ये भी एक मतलब बिल्कुल नई सूचना मिली है। तो मुझे एक बात और समझ में आई कि सुमेरु पर्वत जो वैकुंठ से गिरा पृथ्वी में, तो वो जो है उल्टा गिरा। तो इस कारण से अब मेरा सुझाव है कि अगर ऐसा है तो ऐसा ही भी होना चाहिए कि जो नोक होती है, पहाड़ की जो नोक होती है, शिखर होती है, वो ऊपर होता है और नीचे जो है मतलब आधार होता है तो चौड़ा होता है। लेकिन ये सुमेरु पर्वत ही उल्टा है। तो ज़मीन में जो है इसकी नोक है और ऊपर जो है उसका मतलब चौड़ा हिस्सा पूरा है ना। तो इसी प्रकार से है, क्योंकि गिरा तो जो है नोक केवल गिरा, तो जो 16,000 योजन का हिस्सा है वो ज़मीन में धंस गया और 84,000 योजन का हिस्सा है वो ऊपर। तो एक सुमेरु पर्वत ही एक ऐसा पर्वत है कि नीचे जो है मतलब छोटा
उसका विस्तार है और ऊपर विस्तार ज़्यादा हो रहा है। बाकी जितने पर्वत होते हैं तो उनका विस्तार नीचे ज़्यादा होता है और ऊपर थोड़ा होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा जो है मेरे दिमाग में विचार आया कि ये सुझाव ऐसा है कि सुमेरु पर्वत अगर गिरा तो उल्टा गिरा तो इस प्रकार से जो है ये ज़मीन में कीली के समान जो है ये धंस गया है। और दूसरी बात ये समझ आती है कि तिरुपति बालाजी का जो है ये जो अर्चा विग्रह है ये तो मानव निर्मित है नहीं, ये तो पूर्ण आध्यात्मिक है। तो बाकी बहुत से भी अर्चा विग्रह हैं जो स्वयं प्रकट हुए हैं, लेकिन सब छोटे ही हैं। लेकिन ये अर्चा विग्रह जो है मतलब बड़े हैं, 7 फुट के हैं, 7 फुट के हैं। जैसे विट्ठल देव हैं वो भी स्वयं प्रकट हैं। तो ऐसे जो है दामोदर राधा रमन जी हैं स्वयं प्रकट हैं। लेकिन इनको जो है अगर देखें तो फिर जो है मतलब बहुत मतलब विशेष आश्चर्य होता है या प्रभाव पड़ता है। और उनका ऐसा है भी कि उनका प्रभाव इस प्रकार का है। तो ये जो है मतलब मेरा एक विचार है कि इनका जो है मतलब इस कारण से ज़्यादा आकर्षण है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज चैतन्य चरितामृत के, तिरुपति बालाजी के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, निताई गौर प्रेमानंदे।